नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। सफेद वर्दी लेकिन धंधा काला। जिस तरह से यहां पर वसूली की जा रही है वो भी बिना किसी सरकारी प्रूफ के, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है। बज पोर्ट कोलकाता की ये वीडियो हमें रिकॉर्ड करके भेजी है राशिद खान ने, जो उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर 12 अप्रैल से उन्हें रुकना पड़ा और यह कर्मी हर रोज यहां पर आता है, कभी दिन में, कभी रात में, कभी सिविल में, कभी वर्दी में, और कभी 100 रुपए तो कभी 200 रुपए पार्किंग के नाम से इनसे वसूल करके जाता है। पार्किंग की कोई स्लिप भी नहीं दी जाती, बस अपने पास डायरी में कुछ न कुछ लिखकर वहां पर पैसा वसूलता है और चला जाता है। ड्राइवर का यह कहना है कि पार्किंग का चार्ज ये किस लिए लेते हैं, जबकि गाड़ी पोर्ट की बाउंड्री के अंदर है, उन्हीं का सामान हम लेकर आए हैं, तो ये लूट क्यों। ग्वालियर मध्य प्रदेश के जोरासी घाटी से यह खबर सामने आई है, जहां दिल्ली से टीकमगढ़ जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 20 अप्रैल की यह घटना है, तकरीबन सुबह 8:30 बजे की। इस हादसे में 7 लोग घायल हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बस में 80 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 250 नहीं, 350 लोग सवार थे, जो इस महामारी में पलायन करके दिल्ली से अपने अपने गांव जा रहे थे। और इस बात का फायदा उठाना चाहा बस वाले ने। उसने तय सीमा से अधिक सवारियों को उठा लिया और एक एक सवारी से 700 रुपए वसूले। यही नहीं, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने शराब पी रखी थी। पीछे एक ट्रक के साथ पहले इन्होंने टक्कर मारी और आगे जाकर जोरासी घाट पर यह घटना हो गई। दोस्तों, बहुत बार हमारी आंखें ऐसा कुछ देख लेती हैं कि विश्वास ही नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हम कोई प्रवचन करने वाले हैं। जी नहीं, ये खबर आप ही लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये घटना है ही कुछ ऐसी जिसे सुन विश्वास नहीं होगा। ब्राजील की ये घटना है 7 अप्रैल की, जहां सिलेंडरों से भरा एक ट्रक बिना ड्राइवर के ही चल पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ट्रक पीछे से चलता आ रहा था या चलने के मोशन में था इसलिए चल पड़ा, बल्कि रुका हुआ था, उसके आगे ट्रक ड्राइवर खड़ा भी हुआ था और अचानक ये ट्रक चल पड़ा। और यही नहीं कि थोड़ी दूर पर जाकर ये रुक गया हो, काफी दूर तक गया। काफी मशक्कत और प्रयासों के बाद ड्राइवर ने इसे ड्राइवर सीट की तरफ से जाकर सीट पर बैठकर फिर रोका और तब जाकर ये ट्रक रुका। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है और आसपास लोग उसको दिलासा दे रहे हैं और एक तरफ हंगामा मचा हुआ है। यह घटना है 19 अप्रैल की। संध्या एक्वा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कुरुमद्दली, आंध्र प्रदेश में। वहां यह सब हंगामा हुआ। मुस्तफा अंबेडकर हैं आंध्र प्रदेश से ही, जिन्होंने हमें बताया कि इस फैक्ट्री के ड्राइवर्स के द्वारा सैलरी को बढ़ाने के लिए स्ट्राइक की गई थी। उसी दौरान फैक्ट्री वालों की तरफ से पुलिस को बुलाया गया और पुलिस द्वारा मारपीट के दौरान एक ड्राइवर को बुरे तरीके से पीटा गया, जिसे आपने देखा जमीन पर लेटे हुए। बताया जा रहा है कि यह पहले से ही दिल का मरीज है और इसका पहले भी ऑपरेशन हो चुका है। ऊपर से पुलिसकर्मी ने उसको इतने बुरी तरीके से मारा जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। पर यह व्यक्ति अपने हक के लिए वहीं पर डटा रहा, पुलिस वालों की गाड़ी के सामने ही लेटकर अपने विरोध का इजहार करता रहा। दोस्तों, जो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैसे तो ऐसा फिल्मों में देखा होगा, जहां पर बड़े बड़े सेटअप लगाकर स्पेशल इफेक्ट देकर ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं, सुरक्षा का पूरा इंतजाम होता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होते हुए या तो नहीं देखा या बहुत कम देखा होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं चलती गाड़ी से चोरी करने की इस घटना की। स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखिए, ऐसा ना हो कि कोई भी दृश्य निकल जाए। जयप्रकाश है जोधपुर राजस्थान से, जिन्होंने हम तक ये वीडियो पहुंचाई है। और इस वीडियो में चलते ट्रक पर जिस पर माल लदा हुआ है, उसमें से चोर गाड़ी पर चढ़कर देखे किस तरह से सामान निकालकर नीचे फेंकता है। जब चोर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तब उसके पीछे एक बाइक पर जो व्यक्ति है वह आगे जाकर अपनी बाइक पर उसे बैठा लेता है और ड्राइवर इस बात से अनजान चला जा रहा है। लेकिन जब अपनी मंजिल पर ड्राइवर पहुंचेगा और माल अनलोड करेगा, तब सोचिए उस पर क्या बीतेगी। हो सकता है उस पर इल्जाम भी लगाया जाए कि ये माल तुमने ही निकाला है। उसकी ईमानदारी पर उंगली भी उठाई जा सकती है। डीजल चोरी हो जाने पर माल ना लोड करने पर अड़ा ड्राइवर, कहां और क्यों, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो
ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से ज़रूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। स्टोन एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी साहेपुरा सांगानेर जयपुर से यह घटना सामने आई है, जिसके सामने से खड़ी गाड़ी से डीजल चोरी कर लिया गया। ड्राइवर हैं विजय सिंह, अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, जिन्होंने हमें इस घटना के बारे में बताया है। यहां पर ग्रेनाइट पत्थर लोड करने आए थे, जिसे लेकर गुजरात मुंद्रा पोर्ट जाना था। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, सीसीटीवी भी लगा है, फिर भी डीजल चोरी हो गया और सीसीटीवी फुटेज में चोरी करता हुआ व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। ड्राइवर ने पुलिस भी बुलाई और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम कंपनी वाले से बात कर लेंगे, लेकिन ड्राइवर जो है वो इस बात पर अड़ गया है कि अब यहां से माल लोड कर तभी जाएगा जब उसका 100 लीटर जो डीजल चोरी हुआ है वह भरवाया जाए। इस बात को लेकर उसने अपने ट्रांसपोर्टर जो राजू रोड लाइंस वाले हैं उनसे बात की। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, भरवा लीजिए, आधे का खर्चा हम दे देंगे और आधे का खर्चा तुम उठा लेना, और वो खर्चा भी हम तब देंगे जब तुम यहाँ पर रिटर्न भाड़ा लेने आओगे। इस शर्त पर ड्राइवर मान गया। चालान करके उसके लेन देन में गड़बड़ी का खुलासा किया है कुलदीप मलिक ने, जो कैथल हरियाणा से हैं। इनकी गाड़ी संख्या है HR 64A 3693 बोलेरो पिकअप। ये गाड़ी है, 15 अप्रैल की घटना है। कुलदीप मलिक का कहना है कि इनकी गाड़ी का भिवाड़ी में आरटीओ कर्मियों के द्वारा चालान किया गया राजस्थान स्टेट टैक्स के नाम का, जिसके 4680 रुपए लिए गए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा हाथ से लिखित इस चालान पर, जिस पर 4680 रुपए लिखे गए हैं, और एक चालान और निकाला गया कंप्यूटर से, जिस पर भी पेन से 4680 रुपए लिख दिए, जबकि उस पर अमाउंट 100 रुपए लिखा हुआ था। जब हमने ऑनलाइन चेक किया तब भी ये पाया कि चालान 100 रुपए ही दिखा रहा था। अब यहाँ गड़बड़ी नजर आती है कि 4600 रुपए आपने लिए पर्ची पर हाथ से लिखा, लेकिन ऑनलाइन चालान 100 रुपए का, तो ये बाकी 4580 रुपए किसकी जेब में गए? इस खुलेआम की जा रही धांधली का संज्ञान लिया जाना जरूरी है। ना जाने ये ऐसा कितने लोगों के साथ कर चुके होंगे और रोजाना करते होंगे। 50 रुपया में नो एंट्री नहीं है, 50 रुपये दे देंगे तो यहाँ माइस नहीं मरेंगे। इधर 50 रुपए दें तो एंट्री खुल जाएगी क्या? जी हाँ, ये कथन है कृष्णा गुर्जर के, जो मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं, ड्राइवर हैं। ये उन्होंने तब कहा जब बनारस से मिर्जापुर चावल लोड करने के लिए जा रहे थे, तो उनको मिर्जापुर रोड भदोही उत्तर प्रदेश में रुकवाया गया। 18 अप्रैल की ये घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी में था, उन्होंने इसे रुकवाया और बोला कि नो एंट्री है, रात 10 बजे खुलेगी, लेकिन अगर अभी निकलना है तो 50 रुपए दो और जाओ। तब ये सवाल ड्राइवर ने किया। यही नहीं, उसने जब आईडी कार्ड मांगा तब देखिए क्या हुआ। 50 रुपया हम खुल गई, नो एंट्री। पुलिस वार हो तू? है कहा चीज तो कार्ड, आईडी कार्ड कहाँ दे रहो? आईडी कार्ड किधर है? मत करो, भागो यार, भाग। आईडी कार्ड कहाँ है? हमारे पास कुछ नहीं, तुम जाओ। देखा आपने, जब आप जागरूक होकर सवाल करते हैं तो क्या असर होता है। जैसे ही ड्राइवर ने आईडी कार्ड मांगा तो कर्मी मुंह फेर कर मुंह छुपाने लगा, भागने लगा। नहीं, कैमरा नहीं बंद होगा, ये अभी वीडियो डलेगा। हाँ डलेगा, बराबर डलेगा। आप सीनियर को बुलाइए, जो भी आप ऑफिस से बुलाइए, हम यहीं पर हैं। दिक्कत कुछ नहीं हुआ, मोबाइल बंद नहीं होगा, दिक्कत नहीं है। हेलो, बात करिए, आप बात करिए, रिकॉर्डिंग ऑन है, बात करिए। सुना आपने कर्मी का ये कथन? मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूं ना। ये सब बातें करते हुए बार बार मोबाइल बंद करो की बात की जा रही है ड्राइवर से। बाली भाषा टोल प्लाजा वेस्ट बंगाल की ये घटना है, 18 अप्रैल की। कृपाल सिंह है जमशेदपुर झारखंड से, जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजी है। कृपाल सिंह ने इस टोल पर टाइम खराब किए जाने और कर्मियों की तरफ से दुर्व्यवहार किए जाने पर वीडियो बनाया, और यहां मुद्दा गाड़ी को टोल कर्मियों की तरफ से ओवरलोड बताए जाने का है।
पर गाड़ी वाला कह रहा है कि गाड़ी अंडरलोड है। गाड़ी वाले ने तो ये भी कहा कि आप कांटा करवा लीजिए, लेकिन इस तरह हमारा टाइम खराब मत कीजिए। और इस दौरान ड्राइवर की तरफ से वीडियो बनाई जा रही थी, तो देखिए किस तरह मोबाइल छीनने की कोशिश की गई कर्मियों के द्वारा। ड्राइवर कांटा करवाने की जिद करता रहा और आखिरकार कांटा करवाया गया तो गाड़ी अंडरलोड निकली। सोचिए कितना टाइम खराब हुआ ड्राइवर का। और अगर ड्राइवर वीडियो ना बना रहा होता तो इन टोल कर्मियों की मंशा तो कुछ और ही नजर आ रही थी। जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, हमें विश्वास है ये लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी। इससे बुलेट की मजबूती का पता चलता है। लेकिन ये घटना देखिए, यहाँ पर एक हल्की फुल्की पतली दुबली लूना से जब बुलेट टकराया तो क्या हुआ देखिए। बुलेट का अगला हिस्सा ही अलग हो गया। ये देख आंखों पर विश्वास तो नहीं होता होगा कि एक छोटी हल्की फुल्की लूना से टकराकर बुलेट का ये हाल हो गया। चलिए इसी बहाने बुलेट की मजबूती का टेस्ट भी हो गया, पर इस टेस्ट में बुलेट फेल नजर आई और पास हो गई पतली दुबली कमजोर सी लूना। इससे और कुछ तो नहीं, पर हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जब समय खराब चल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।